बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम लुकमान और फल चोर गुलाम। हज़रत लुकमान के बारे में मशहूर है कि इब्तिदा में किसी अमीर के गुलाम थे और नहायत बदसूरत और बदशक्ल थे। अमीर के दूसरे गुलामों में लुकमान जैसा कोई भी न था। सभी अच्छी सूरत शक्ल वाले थे। वो हमेशा लुकमान का मजाक उड़ाया करते, अपने हिस्से का काम भी उन पर लाद देते और अमीर से बेजा शिकायतें करते। लेकिन हज़रत लुकमान कभी शिकायत का एक लफ्ज़ भी ज़ुबान पर न लाते। अगरचा सर से पांव तक जिस्म का रंग स्याह था, मगर इंतहाई दाना और अक्लमंद थे। दनाई की ऐसी ऐसी बातें कहा करते कि जो सुनता हैरत से दांतों तले उंगली दबा लेता। इस अमीर के फलों के कई बाग थे। दरख्तों पर फल पक जाते तो लुकमान भी दूसरे गुलामों के साथ फल तोड़ने जाया करते। बाज़-औक़ात गुलाम जितने भी फल जमा करते उनमें अक्सर खुद हड़प कर जाते। एक मर्तबा अमीर ने फलों का शुमार किया तो क्यास से बहुत कम निकले। गुलामों से पूछा कि फल इतने कम क्यों हैं। उन्होंने लुकमान का नाम लगा दिया कि ये गुलाम चोरी छुपे फल खा जाता है। अमीर ने यह बात सुनी तो लुकमान को तलब करके खूब डांटा और बेहद सख्ती की। आखिर लुकमान ने कहा, ए आका, ये झूठ बोलते हैं। मैंने आज तक अमानत में खयानत नहीं की। खुदा के यहाँ बेईमान शख्स की बख्शिश ही नहीं। अब मुनासिब ये है कि तू सबका इम्तिहान ले। इसका तरीका ये है कि सब गुलामों को गर्म पानी पिला और खुद घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल। गुलामों को हुक्म दे कि घोड़े के साथ साथ दौड़े। खुदा ने चाहा तो सब भेद खुल जाएगा कि मैं सच कहता हूँ कि झूठ। अमीर को लुकमान की बात पसंद आई। उसने सब गुलामों को ज़बरदस्ती गर्म पानी पिलाया। लुकमान ने भी पिया। फिर अमीर ने अपना घोड़ा जंगलों और सब्ज़ाज़ारों में खूब दौड़ाया। इस दौड़ धूप का नतीजा ये निकला कि सब गुलाम थक हार के लंबे लंबे लेट गए। उनका जी मतलाया और सब ने कह करके जो खाया पिया था सब बाहर उगल दिया। लुकमान ने जो कह की वो बिल्कुल साफ थी और उनके मेदों से फलों के टुकड़े बरामद हुए। ये देखकर अमीर को लुकमान की सच्चाई और हिकमत पर यकीन आया। उसने गुलामों को सर्जिश की और लुकमान को उनका सरदार बना दिया। सच है, जब एक शख्स लुकमान की हिकमत ये हैरत अंगेज करिश्मा दिखा सकती है तो वो आफले हकीकी जिसका हर फाल हिकमत है, खरे और खोटे को अलग अलग करने में कब किसी का मोहताज हो सकता है।